निवेशकों को बड़ी राहत हो जाती है और आप लोग को भी राहत हो जाती है। जैसा कि है माननीय भाभी जी है, स्वप्ना राय जी है, संस्था के हम लोग सुनने में आया कि वो डायरेक्टर चुनी गई हैं और उनके माध्यम से या जेबी राय साहब के माध्यम से या ओबी साहब के माध्यम से या जो भी लोग संस्था के शीर्ष पे हैं उनके माध्यम से जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को कोई संदेश तो आना चाहिए। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी विचाराधीन है, तो उस तरह की कोई बात ना करके मतलब सीधे अपने कार्यकर्ताओं को एक संतावना संदेश भी दे देते कि जिससे कि हम लोगों को मतलब एक हौसला होता और हम लोग अभी अपने दुगने उत्साह के साथ संस्था के साथ तो हम लोग जीवन भर लड़े हैं। 41 साल का हमारा जीवन सहारा में ही गुजरा है और संस्था ने हमें बहुत कुछ दिया है जो मैंने कल्पना नहीं की थी, उससे ज्यादा हमें सहारा से मिला है। मैं आज भी सहारा के प्रति अपनी वफादारी कहीं भूला नहीं हूँ। मैं भी अभी भी सहारा के कभी बुराई सुन नहीं सकता, सहारा के साथ लगा हुआ हूँ। की सूरत में खामोशी तो होनी चाहिए, क्योंकि जो सहारा श्री जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका मैं ये देखता था कि अगर कुछ भी उनको मैसेज अपने निवेशकों को या अपने कार्यकर्ताओं को देना होता था तो या वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो अपना मैसेज दे दिया करते थे, जिसको पढ़ के लोग संतुष्ट हो जाते थे कि उनकी बात से। आज स्थिति ये है कि प्रबंधन एकदम खामोश है और प्रबंधन की खामोशी की वजह से ही ज्यादा सस्पेंस, ज्यादा कंफ्यूजन ये सिर्फ प्रबंधन की खामोशी से बना हुआ। अगर प्रबंधन आकर के सिर्फ इतना ही कह दे कि हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ रहे हैं, जैसे ही विजय होगा सबका पाई पाई वापस होगा, तो जान लीजिए आपकी 90% लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आपकी बात सही है वसीम जी। प्रबंधन को आगे आकर के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जमाकर्ताओं के लिए कोई संदेश देना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज ओपो की स्थिति में सारे जमाकर्ता कार्यकर्ता इधर से उधर भटक रहे हैं और कई सारी अफवाहें उनके बीच में फैल रही, जिससे कि मतलब माहौल कभी कोई टेंस हो जाता है और लोग कभी कभी मतलब संस्था को ही गलत ठहराने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा निदान यही है कि संस्था को आगे आकर के अपने माध्यम से जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को, जैसे माननीय सहारा श्री जी समय समय पर अपना मतलब संदेश देते रहते थे, जिससे कि उनको एक संतुष्टि एक आत्म मतलब उनको हो जाता था। तो उसका सबसे बड़ा है कि संस्था को आगे आकर के किसी भी माध्यम से, चाहे अपने ऑफिस के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे टीवी चैनल, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से, उनको संस्था को आगे आकर के अपने जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहिए कि इसका निदान जल्द से जल्द होगा या क्या होगा कैसे होगा, उसका मतलब एक रास्ता उनको देना चाहिए, जिससे कि हम लोग को आत्मसंतुष्टि हो और हम लोग धैर्य के साथ अपने आगे बढ़ सके। देखिए आपकी बात सही है, हम लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं, यही मेरा सवाल था। लेकिन ये सवाल मैंने लखनऊ भी किया था कि आखिर संस्था के लोग सामने क्यों नहीं आते। मुझे जो उस वक्त जवाब दिया गया था वो ये कहा गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में देखी जा रही हैं और अगर प्रबंधन सामने न होता तो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस कौन दे रहा है, जो 1000 करोड़ जमा करने की बात है वो कौन कर रहा है, बरसोवा की डील जो फाइनल हो रही है वो कौन कर रहा है, मतलब जो भी कर रहा है वो प्रबंधन ही कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं है। सामने का मतलब निवेशक अब ये चाहते हैं कि प्रबंधन का कोई भी XYZ मतलब जो शीर्ष है सहारा श्री के परिवार से जो भी है वो सामने अगर आकर के एक शब्द भी अपनी पेमेंट अपने निवेशकों को पेमेंट्स के लिए कह देते तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत कुछ सरल हो जाती। जो आज बहुत टसल बना हुआ है जहन में, तमाम तरह की लोगों की बात आती है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, देंगे कि नहीं देंगे, है कि नहीं है, ये चीजें क्लियर हो जाती तो आप लोग से ज्यादा निवेशकों को बड़ी राहत हो जाती है और आप लोग को भी राहत हो जाती है। निवेशकों को बड़ी राहत हो जाती है और आप लोग को भी राहत हो जाती है। जैसा कि है माननीय भाभी जी है, स्वप्ना राय जी है, संस्था के हम लोग सुनने में आया कि वो डायरेक्टर चुनी गई हैं और उनके माध्यम से या जेबी राय साहब के माध्यम से या ओबी साहब के माध्यम से या जो भी लोग संस्था के शीर्ष पे हैं उनके माध्यम से जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को कोई संदेश तो आना चाहिए। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी विचाराधीन है, तो उस तरह की कोई बात ना करके मतलब सीधे अपने कार्यकर्ताओं को एक संतावना संदेश भी दे देते कि जिससे कि हम लोगों को मतलब एक हौसला होता और हम लोग अभी अपने दुगने उत्साह के साथ संस्था के साथ तो हम लोग जीवन भर लड़े हैं। 41 साल का हमारा जीवन सहारा में ही गुजरा है और संस्था ने हमें बहुत कुछ दिया है
जो मैंने कल्पना नहीं की थी उससे ज्यादा हमें सहारा से मिला है। मैं आज भी सहारा के प्रति अपनी वफादारी कहीं भूला नहीं हूँ। अब मैं भी अभी भी सहारा के कभी बुराई सुन नहीं सकता, सहारा के साथ लगा हुआ हूँ। तो अगर संस्था के शीर्ष अधिकारी लोग, शीर्ष लोग अगर आकर के अपना कुछ संदेश देते तो हम लोग को एक हौसला बनता। मैं अपने जमाकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को मैं अच्छी तरह से उस बात को समझा सकता। आप बताइए क्या स्थिति है, फील्ड को फेस कैसे कर रहे हैं?